Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, little boys and girls. After a long time I am again with you here, and today we are going to read a very beautiful poem from your textbook. It is at page 11 और ये इस पोएम है और ये है Stopping by Woods on a Snowy Evening. Stopping by woods on a snowy evening. Woods mean जंगल, आप जंगल देख रहे हैं, और a traveler is passing through the woods. मुसाफिर एक जंगल में से गुजर रहा है. He is sitting in his carriage, वो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा हुआ है. And he is enjoying the weather and the beauty of nature. Beauty of nature को वो enjoy कर रहा है. The topic of the poem is stopping by woods on a snowy evening. Snowy evening, बर्फीली शाम. Snow बर्फ और snowy बर्फीली शाम, ये एडजेक्टिव है. Snow नाउन है और snowy जिसमें इसकी क्वालिटी आ गई है. बहुत ठंडी शाम, बहुत बर्फीली शाम, जब बर्फ़ भी पड़ रही है और मौसम भी बहुत सर्द है तो फिर हम कहते हैं इट इज़ स्नोई इवनिंग. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. बिफोर गोइंग टू रीड द पोएम आई may ask some question to you. आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं. What do you think about beauty of nature? Beauty of nature आप किसे कहते हैं? आप बताइए, जानते हैं आप ब्यूटी ऑफ नेचर? ब्यूटी ऑफ नेचर अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम खूबसूरत चीज़ें जिन्हें इंसान नहीं बना सकता, वो ब्यूटी ऑफ नेचर है. ब्यूटी ऑफ नेचर मीन्स God made beautiful things. अल्लाह ताला की बनाई हुई वो तमाम खूबसूरत चीज़ें जो इंसान के बस में नहीं है कि वो उन्हें बना सके. इंसान गाड़ियाँ बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, मोबाइल बनाता है, लेकिन वो कोई खूबसूरत परिंदा नहीं बना सकता, वो पहाड़ नहीं बना सकता, वो जंगल नहीं उगा सकता, वो फूल नहीं, तितलियाँ नहीं उगा सकता. वो ह्यूमन बीइंग, इंसान, खूबसूरत इंसान, ये ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ब्यूटीफुल. जब आप छोटे होते हैं, जब बड़े होते हैं, एवरी मैन इज़ ब्यूटीफुल. हर इंसान खूबसूरत है. तो ब्यूटी ऑफ नेचर मीन्स अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम खूबसूरत चीज़ों के अंदर जो ब्यूटी है उन्हें हम कहते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर. ब्यूटी ऑफ नेचर में यू शुड हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी में आप खुद भी तजर्बा कर सकते हैं. व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जब आप एक खूबसूरत फूल देखते हैं, व्हाट यू फील, आप क्या महसूस करते हैं? यू फॉरगेट योर वरीज, आप अपनी परेशानी भूल जाते हैं. व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल स्टार इन द स्काई, व्हेन यू सी रेनिंग, रेन जब आप देखते हैं, फॉलिंग ऑन द ट्रीज एंड ऑन ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड द फ्लावर्स, यू वांट टू सिंग एंड यू वांट टू रन इन द रेन. आप बर्फ़ में, आप बारिश में दौड़ना चाहते हैं. रेन इज़ आल्सो अ ब्यूटी ऑफ नेचर. बारिश भी ब्यूटी ऑफ नेचर है. पीपल वांट द रेन वेरी कीन्स आइज़, बहुत खूबसूरत नज़रों से लोग बर्फ़ को, बारिश को देखते हैं. चिल्ड्रन रन शाउटिंग हेयर एंड देयर, बच्चे बारिश में तेज़ी के साथ इधर उधर दौड़ते हैं. क्यों? बिकॉज रेन इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर. रेन हैज़ ब्यूटी ऑफ नेचर. रेन के अंदर कुदरती हुस्न है. इन योर सराउंडिंग you can see a beautiful tree waving in the wind. आप एक खूबसूरत दरख्त को देख सकते हैं. a beautiful bird singing on your wall, आपके घर की दीवार पर खूबसूरत परिंदा. butterflies, stars, moon, cloud, rains, little kids, birds, animals, lakes, gardens, ocean, trees, mountains. These are all parts of beauty of nature. You understand that? So this poem gives you a message that
ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ वेरी प्योर, ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ वेरी प्योर, कुदरती हुस्न बहुत खालिस होता है। इट गिव्स प्लेजर, इससे इंसान को खुशी हासिल होती है। इट हैज़ सूदिंग इफ़ेक्ट्स, इस दिल को सुकून देने वाला होता है। सूदिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर में। So the poem gives you a message that beauty of nature is very pure and very soothing. It gives pleasure to human heart. कुदरती हुस्न बहुत खूबसूरत और पाक और साफ़ होता है। ये इंसान के दिल को राहत देता है, इंसान के दिल को राहत देती है। When you see beautiful birds, you cry with joy. When you see the rain is falling, you shout happily. You shout happily. आप खूबसूरती से चीखते हैं, खुशी से चीखते हैं और बारिश में जाते हैं। These are all beautiful things. और इसी तजर्बे से ये ट्रैवलर जो है who is passing through the thick woods, वो भी इसी तजर्बे से गुज़र रहा है। स्नोई इवनिंग में ही वॉचेस, वो देख रहा है बर्फ़ पड़ रही है दरख्तों पर, झील पर बर्फ़ पड़ रही है। ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, ट्रीज़ आर कवर्ड विथ स्नो, एंड वहाँ पे एक झील है, झील लेक है, वो भी कवर्ड विथ स्नो है। वी आर गोइंग टू रीड द पोएम। हम इस पोएम को पढ़ते हैं। इसके 4 स्टेंजा हैं। एवरी स्टेंजा हैज़ 4 लाइन्स, हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। और इसके कुल इस बुक में 4 स्टेंजास दिए हुए हैं। इट गिव्स अ वेरी डीप एंड वेरी ग्रेट मैसेज। आपकी उम्र के मुताबिक इसका जो मैसेज है वो ये है कि ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ वेरी प्योर, इट गिव्स हैप्पीनेस, इट गिव्स हैप्पीनेस टू ह्यूमन हार्ट एंड आइज़, इंसान के दिल और इंसान की आँखों को बहुत राहत देती है। क्या? ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर को फिर हमने प्रोटेक्ट भी करना होता है, संभालना भी होता है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट, वी शुड नॉट पोल्यूट इट, इसको आलूदा नहीं करना होता। तो आइए अब हम पोएम पढ़ते हैं। टॉपिक इसका है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, बर्फबारी की शाम, जंगल में पड़ाव, जंगल में पड़ाव। टू स्टॉप फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। जब आप किसी जगह पे रुकते हैं और फिर आप आगे जाते हैं तो इस सारी हालत को पड़ाव कहते हैं। यूँ इस तरह पड़ाव, बर्फीली शाम, जंगल में पड़ाव, थोड़ी देर के लिए रुकना। टू हैव रेस्ट, आराम करना। टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, टू गेट एनर्जी एंड कंफर्ट एंड कंटिन्यू द जर्नी, और फिर सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, तो इसका टॉपिक हमने उर्दू में आपको क्या बताया था? बर्फ़बारी की शाम, जंगल में क़याम। बर्फ़बारी की शाम, जंगल में क़याम। जंगल में क़याम तो नहीं है, जंगल में पड़ाव। क़याम का मतलब है कि वहाँ पे खैमा लगाएं और आप बैठ जाएं। बट नो, ही स्टॉप्स फॉर ए वाइल एंड ही गोज़ एंड ही कंटिन्यूज़ हिज जर्नी। बट द ट्रैवलर लर्न समथिंग देयर, उसको कुछ हासिल होता है, कुछ सबक सीखता है। एंड ही ट्रांसफ़र दिस मैसेज टू यू, और वो आपको भी एक मैसेज देता है। अब हम इसको पोएम को पढ़ते हैं, और पोएम का टॉपिक था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, बर्फ़बारी की शाम, जंगल में पड़ाव। और इसका जो शायर है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू एंजॉय द पोएम। आई हैव रिटन द पोएम ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे हमने पोएम लिखी है। यू विल एंजॉय इट एंड while reading I will give you some words, इसमें कुछ वर्ड्स भी हम आपको बताएंगे। आपको जो इस पोएम का मैसेज हमने पहले बताया है कि जो कुदरती हुस्न है ये इंसान को, इंसान के दिल को सुकून और राहत देता है।
The beauty of nature gives pleasure, it has soothing effect. इसके अंदर दिल को सुकून देने वाले असरात होते हैं. It has soothing effect on human heart and soul. तो आइए अब हम पोएम पढ़ते हैं. पहला स्टैंजा हम पढ़ रहे हैं. Before going to read the poem, you see woods fill up with snow. Woods fill up with snow. बर्फ़ से ढका हुआ जंगल. बर्फ़ से ढका हुआ जंगल. In this poem, the poet wants to share his happiness with you. इस स्टैंजा में वो अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर रहा है. वो ये कह रहा है कि जो इस जंगल का जो मालिक है मैं उसे जानता हूँ. वो करीब के गांव में रहता है. उसको इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि मैं उसके जंगल में खड़ा बर्फ़बारी के मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ. अंडरस्टैंड. अब हम इसको दोबारा भी पढ़ेंगे लेकिन पहले हम पोएम पढ़ते हैं. Whose woods these are I think I know. Whose woods these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. To watch his woods fill up with snow. Whose woods these are I think I know. ये बर्फ़ से ढका हुआ जंगल किसका है? मैं उसे जानता हूँ. वो करीब के गांव में रहता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं उसके जंगल में खड़ा बर्फ़ से ढके हुए जंगल की खूबसूरती को एंजॉय कर रहा हूँ. मुझे खुशी मिल रही है. आई एम गेटिंग प्लेजर टू वॉच द स्नो कवर्ड वुड्स. इस जंगल की बर्फ़ में घिरी हुई सारी फ़िज़ा को देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ. इसमें शायर आपको ये कह रहा है कि जो जंगल का मालिक है वो अपनी खूबसूरती, जंगल की खूबसूरती के बारे में नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ. क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ है. उसको पता नहीं है कि उसका जंगल कितना खूबसूरत है. मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ, मुझे जंगल बहुत अच्छा लगा लेकिन उसको इसका पता नहीं. डजंट नो द ब्यूटी ऑफ हिज नेचर, द ब्यूटी ऑफ हिज स्नो कवर्ड वुड्स का उसको पता ही नहीं है कि उसका जंगल बर्फ़ से ढका हुआ कितना खूबसूरत है. दिस शोज़ दैट ही हैज़ नो सेंस ऑफ एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. उसको पता नहीं है जंगल के मालिक को कि ब्यूटी ऑफ नेचर को देखना होता है, उससे खुशी हासिल करते हैं. अब दोबारा देखिए. Whose woods these are I think I know. ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं उसको जानता हूँ. His house is in the village though. अगरचे करीब के जंगल में उसका घर है, वो मुझे यहाँ रुका हुआ नहीं देख सकता. To watch his woods full up with snow. कि मैं उसके बर्फ़ से ढके हुए जंगल को बहुत गौर से देख रहा हूँ लेकिन उसको इस बात का पता नहीं है. आइए अब हम सेकेंड स्टैंजा की तरफ. My little heart must think it queer. Queer. Queer, अजीब व गरीब. अजीब व गरीब. वेरी स्ट्रेंज. वो चीज़ जो आपने पहले कहीं नहीं देखी वो आप उसको देखते हैं, आप कहते हैं ये तो बहुत अजीब सी बात है. जिस तरह की चीज़ आपने पहले कभी ना देखी हो और ना आइंदा आपको कभी ऐसा देखने की कोई चीज़ मिले, वो चीज़ क्वियर होती है. क्वियर. माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर. ये बात मेरे घोड़े के लिए, जो मेरा छोटा सा घोड़ा है, उसके लिए ये बात बहुत अजीब व गरीब है. कौन सी बात अजीब व गरीब है? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. कि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे कोई स्टबल नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है. यू नो फार्म हाउस. फार्म हाउस जंगल में या खेतों में एक छोटा सा हाल नुमा घर होता है जिसके दरवाजे नहीं होते, सिर्फ छत होती है और चंद दीवारें होती हैं. इसमें ट्रैवलर्स, जानवर्स ख़राब मौसम में रुक जाते हैं. इसमें कुछ लोग अपनी खेती बाड़ी का सामान रखते हैं, जानवर रखते हैं.
जब खेतों में फार्म हाउस होता है, बड़े बड़े खेतों में आपने तजर्बा किया होगा कि बहुत बड़ा खेत होता है, दरमियान में एक फार्म हाउस होता है। फार्म हाउस को फार्मर्स जो हैं अपने रेस्ट हाउस के लिए, गोदाम के लिए, stable के लिए, औजार रखने के लिए, हल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ नो डोर्स, इसके डोर्स नहीं होते, एवरीबॉडी कैन गो देयर, और वो जहाँ के वहाँ पे आराम कर सकता है। यहाँ पे फार्म हाउस का मतलब है, फार्म हाउस यहाँ पे हो जाएगा शेल्टर हाउस, टू हैव कवर फ्रॉम द स्नो, बर्फ़ से छुपने की पनाहगाह। तो मेरे छोटे से घोड़े के लिए ये बहुत अजीब व गरीब बात है कि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जहाँ पर बर्फ़ से छुपने के लिए कोई पनाहगाह नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है। Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल रही है। ये दोनों कहाँ खड़े हैं? Between the woods and frozen lake. इस तरफ फ्रोज़न लेक, बर्फ़ से जमी हुई झील है, इतनी सर्दी है, इट इज़ टू मच कोल्ड कि जो फ्लोइंग वाटर ऑफ द लेक है, इट हैज़ बीन फ्रीज्ड, ये जम गया है, इतनी ठंड है कि झील जम गई है। और इस तरफ जो है क्या है? स्नो कवर्ड वुड्स है। ये घोड़ा और इसका मालिक और इनका जो घोड़ा गाड़ी है, ये कहाँ खड़े हैं? दे आर स्टॉपिंग बिटवीन द फ्रोज़न लेक एंड द स्नो कवर्ड वुड्स। वो बर्फ़ से जमी हुई झील और दरख्त, जंगल जो बर्फ़ से ढका हुआ है, उसके दरमियान खड़े हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे तारीक रात है, अंधेरा होने वाला है, सबसे अंधेरी रात है, सबसे ज़्यादा अंधेरी रात है। और वो जो ट्रैवलर है, ये ट्रैवलर जो है, ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई सिपाही भी हो सकता है, कोई मैसेंजर भी हो सकता है, कोई पोस्टमैन भी हो सकता है। ही वॉज गोइंग समवेयर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल के चला है। पुराने ज़माने में, दिस इज़ अ ओल्ड स्टोरी, लोगों के पास मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ नहीं होते थे, घोड़ों पे सफ़र करते थे। ये किसी मैसेज के लिए निकला है, रास्ते में बर्फ़ पड़ गई है, ये वहाँ पे रुक गया है। किस लिए रुका है? पानी पीने के लिए? टू वॉश द, पानी पीने के लिए नहीं, ठंड है, सर्दी है, वो वहाँ पे इसलिए रुका है। टू वॉश द स्नो कवर्ड वुड्स, दरख्त जो बर्फ़ से ढके हुए हैं और सर्दी है और बर्फ़ पड़ रही है, उसको एंजॉय करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुका है। और चूँकि उसका घोड़ा जो है वो इन चीज़ों का आदी नहीं है, वो सड़कों पे दौड़ता है, शहरों में घूमता है। इट इज़ वॉज वेरी क्वियर, वेरी स्ट्रेंज। घोड़े के लिए ये बात बहुत अजीब व गरीब है कि उसका मालिक एक ऐसे जंगल में खड़ा हो गया है जहाँ पर बर्फ़ से छुपने के लिए कोई पनाहगाह नहीं है। और ये दोनों कहाँ खड़े हैं? जमी हुई झील और बर्फ़ से ढके हुए जंगल के दरमियान खड़े हैं। ठीक? इज़ इट ब्यूटीफुल? थर्ड स्टेंजा में आप कुछ चीज़ों से वाकिफ़ियत हम आपको पहले बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्नेस बेल्स। हार्नेस घोड़े की लगाम के साथ जो घंटी होती है, जब घोड़ा चलता है वो घंटी बजती है, मुसाफिर को, घोड़े के मालिक को पता चलता है कि घोड़ा चल रहा है, घंटी बजती रहती है, उसको हार्नेस बेल्स कहते हैं। घोड़े की बागों के साथ जो घंटियाँ होती हैं उनको हार्नेस बेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्नेस बेल्स। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। वो अपने गर्दन में लगी हुई घंटियों को
हिल झटका देता है, झटका देता है। कौन? मालिक, घोड़े का मालिक। घोड़े के मालिक की गर्दन में तो घंटियाँ नहीं होती, घंटियाँ तो घोड़े के उसमें लगी हुई हैं, लगाम में। तो घोड़ा जो है उसके लिए ये बहुत स्ट्रेंज है। वो अपने मालिक की तवज्जो हासिल करने के लिए, टू मेक हिज मास्टर टू रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ द विंटर सीज़न, सर्दी की शिद्दत का एहसास दिलाने के लिए घोड़ा क्या करता है? घोड़ा क्या करता है? सीटी बजाता है, कहता है मालिक ये क्या हो रहा है? नो, घोड़ा जो है ही गिव्स हिज हॉर्न्स बेल्स अ शेक, घोड़ा गर्दन हिलाकर अपनी बाग में लगी हुई घंटियों को बजाता है। किस लिए? टू अलर्ट हिज मास्टर, अपने मालिक को एहसास दिलाने के लिए। क्या एहसास दिलाने के लिए? टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि क्या उनसे कोई गलती हो गई है, क्या उनसे कोई गलती हो गई है कि वो इस जंगल में खड़े हो गए हैं। ही गिव्स हिज हॉर्न्स बेल्स अ शेक, वो अपनी गर्दन में लगी हुई घंटियों को झटका देता है ताकि अपने मालिक से ये पूछ सके कि क्या कोई गलती हो गई है, क्या हम रास्ता भूल गए हैं, क्या हमसे कोई चीज़ रह गई है, कुछ याद आ गया, हम क्यों खड़े हो गए हैं। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्या हमसे कोई गलती हो गई है। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake, आपने इस स्टेंजा में कुछ आवाज़ें सुनी हैं। You have a sense of hearing some sounds. Harness bells a shake, and this is the question, if there is some mistake, कोई mistake हो चुकी है। The only other sound the sweep, एक और आवाज़ जो हम सुनते हैं जंगल में, जो एक और आवाज़ सुनाई देती है, वो हवा के झोंके की आवाज़ है। किसकी आवाज़ है? हवा के झोंके की आवाज़। जंगल है, जंगल में जब हवा दरख्तों के अंदर से गुज़रती है, इसकी स्वीप की साउंड होती है। घोड़े ने और इसके मास्टर ने ये आवाज़ सुनी। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक, अगर बर्फ़बारी हो और आप अपने हाथ इस तरह करें तो जो फ्लेक होंगे, नाजुक नाजुक बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस, वो डाउनी फ्लेक हैं। जब वो भी ज़मीन पर गिरते हैं उनकी आवाज़ भी आती है। कितनी आवाज़ें हो गई इस स्टेंजा में? ही गिव्स हिज हॉर्न्स बेल्स अ शेक, एक तो घंटी की आवाज़ है। टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक, पूछ रहा है कि कोई गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पे हमने साउंड्स पे गौर करना है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ द विंड, ऑफ इजी विंड, और इसके बाद जो हमें दूसरी आवाज़ सुनाई देती है वो हल्की हल्की हवा के झोंके की आवाज़ है। और एक और आवाज़ हमें सुनाई देती है वो डाउनी फ्लेक, वो गिरती हुई ज़र्रों की शक्ल में। आप गए हो अगर मरी तो आपने देखा होगा कि आप डाउनी फ्लेक को ज़मीन से उठाते हैं, आप उसका फ्लेक्स को इसका जोड़ देते हैं, डाउनी फ्लेक को, फिर उसका बाल बनाते हैं और फिर आप एक दूसरे को मारते हैं। जब वो आसमान से नीचे आ रही होती है तो वो डाउनी फ्लेक्स होते हैं, बर्फ़ के गाले, बर्फ़ के गाले, इनको बर्फ़ के गाला कहा जाता है। बारिश की बूंदें होती हैं, बारिश की बूंदें, और फॉलिंग स्नो के क्या होते हैं? डाउनी फ्लेक होते हैं। क्या होते हैं? डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक और फॉलिंग ऑन द रूफ, छत पर डाउनी फ्लेक होते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेंजा वी आर गोइंग टू सी इट हियर। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत खूबसूरत है, डार्क है, घना है, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। एंड डीप, डीप मीन बहुत दूर तक है, जहाँ तक नज़र जाती है दरख्त ही दरख्त है। डीप का मतलब आपको समझ गया? डू यू फाइंड द डीप? द सेंस ऑफ डीप हेयर मीन्स द वुड्स हैव कवर्ड अ लॉन्ग एरिया, अनलिमिटेड एरिया है। यहाँ से आप खड़े होकर देखते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाती है दरख्त ही दरख्त हैं, जंगल ही जंगल है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप,
जंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत घना है। डार्क यहाँ पर इसका मतलब होगा लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़, बहुत घना है। डीप है, लॉन्ग अनलिमिटेड एरिया पर बहुत दूर तक फैला हुआ जंगल है, डीप जंगल। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ निभाना है। प्रॉमिस का मतलब क्या है? फ़र्ज़ निभाना है। अगर वो कोई अफसर है, पुलिस वाला है, डाकिया है, उसने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैंने अपना वादा, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले, आँख बंद करने से पहले मैंने बहुत सफ़र करना है, बहुत लंबा सफ़र करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और आँख बंद होने से पहले, सोने से पहले मैंने बहुत लंबा सफ़र करना है। दिस स्टैंजा इज़ वेरी डीप, वी विल डिस्कस इट लेटर। हम इसको दोबारा करेंगे इस लाइन को, लेकिन हम अब आपको दोबारा बताते हैं। कम टू द पोएम। Whose woods these are, I think I know, ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं उसको जानता हूँ। His house is in the village though, अगरचे उसका गाँव, उसका घर नज़दीक के गाँव में है, लेकिन वो मुझे यहाँ खड़े हुए नहीं देख सकेगा कि मैं उसके जंगल की, बर्फ़ से ढके हुए जंगल की खूबसूरती को एंजॉय कर रहा हूँ। My little horse must think it queer, ये बात मेरे घोड़े के लिए, जो छोटा घोड़ा होता है जिसको हम पोनी कहते हैं, उस पोनी के लिए, लिटिल हॉर्स के लिए ये बात बहुत अजीब व गरीब है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, हम एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे नज़दीक कोई जाए पनाह नहीं है, नज़दीक बर्फ़ से छुपने की कोई जगह नहीं है। फार्म हाउस को हम एक्सप्लेन करेंगे when we are going to attempt the exercise. Between the woods and frozen lake, हम जमी हुई झील, फ्रोज़न जमी हुई झील और स्नो कवर्ड जंगल के दरमियान खड़े हैं। The darkest evening of the year, ये साल की सबसे अंधेरी रात है, साल की सबसे ज़्यादा अंधेरी रात है। यहाँ पर डार्केस्ट इवनिंग, सबसे अंधेरी रात, और यहाँ पे डार्क का मतलब है घने जंगल। अब हम इस तरफ आ रहे हैं। He gives his harness bells a shake, उसका घोड़ा जो है वो अपनी लगाम के साथ, अपनी बाग के साथ जो घंटियाँ बंधी हुई हैं उनको झटका देता है, रियलाइज़ करवाने के लिए। किसको? टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ताकि वो अपने मालिक को ये बता सके कि कोई गलती हो गई है, क्योंकि हम जंगल में खड़े हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और दूसरी आवाज़ जो हम सुनते हैं वो हल्की हल्की हवा के झोंके की आवाज़ है। एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ़ के गालों की आवाज़ है। बर्फ़ के गाले, बर्फ़ जो ज़र्रा ज़र्रा आसमान से नीचे उतरती है फ़िज़ा से, वो उनको हम डाउनी फ्लेक कहते हैं, और उर्दू में उन्हें हम गाला कहते हैं। गाला, आई मस्ट राइट इट, ऐसे लिखा जाता है गाला। बर्फ़ के गाले, बर्फ़ का गाला, यूँ। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This is the poem, you have read it. I have given you some little information that is very easy for you to understand, ताकि आप इसको समझ सकें। और इसका जो मैसेज था वो ये था कि the beauty of nature is very pure, अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक, अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत बहुत खालिस, बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत अल्लाह ताला की कुदरत। द नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल and very kind and very pure. It has soothing effect,
इसके अंदर सुकून देने वाली चीज़ें होती हैं। इट गिव्स हैप्पीनेस टू मैन, इंसान को इससे खुशी हासिल होती है। इफ़ यू टर्न ओवर द पेज, अगर आप पेज को टर्न करेंगे तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, टू होम डिड द वुड्स बिलोंग, जंगल का मालिक कौन है? जंगल का मालिक कौन? जंगल का मालिक कौन है? टू होम डिड द वुड्स बिलोंग, जंगल का मालिक कौन था? द ओनर ऑफ द वुड्स, मालिक को हम क्या कहें, हम क्या कहेंगे? ओनर ऑफ द वुड्स। द ओनर ऑफ द वुड वाज लिविंग इन द विलेज नियर द वुड्स। अंडरस्टैंड? द ओनर ऑफ द वुड was living in the village near the snow covered woods। ये जो चंद एक्सरसाइज हैं, इसमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। एंड टुमारो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे वी शैल अटेम्प्ट ईच स्टेंजा केयरफुली। हम एक स्टेंजा को दोबारा गौर से देखेंगे। वी विल पॉइंट आउट सम क्वेश्चन आंसर देयर, और हम आपको इस काबिल करेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, आप इन स्टेंजा की मदद से उन्हें कर सकें। आज आपका जो पोएम है, यू हैव अ सेंस ऑफ सम आइडियाज़ दैट आर बीन गिवन इन द पोएम एंड यू हैव टू रीड इट। इट इज़ जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। इससे आपने मज़ा लेना है, इससे याद न करें इसको, जस्ट एन्जॉय इट। जब हम एक्सरसाइज करेंगे फिर आपको इसमें और भी मज़ा आएगा। हैव ए नाइस डे, रीड द पोएम योरसेल्फ एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर वेयर एवर यू फाइंड। जहाँ भी आपको ब्यूटी ऑफ नेचर नज़र आए, आप उसको थोड़ी देर के लिए एन्जॉय करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।